और आइए चर्चा करते हैं। अजय झा हमारे साथ में है, वॉशिंगटन से जुड़ रहे हैं सीधे। अजय जी, आपने प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातों को सुना। दो तीन बातें जो खासतौर पर, पहला, विश्व के कल्याण की बात दोनों ही नेता कर रहे हैं कि हम दोनों तत्परता के साथ में विश्व कल्याण की बात करेंगे। एक और एक 11 की बात करते नजर आते हैं। साथ ही साथ ऊर्जा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में भी कई समझौतों की बात नजर आती है और मेनली जिस टैरिफ का जिक्र होता है उस टैरिफ पर भी बातचीत बनती नजर आती है। अगर मैं कहूं कि इस पूरी बातचीत का सार आप बताएं तो आप इसे किस तरीके से एलोबरेट करेंगे? ट्रंप और मोदी जी की बहुत ही पुरानी पहचान है। तो उस पहचान को मैं सबसे पहली बात बोलूँगा कि किसी भी निगोसिएशन और किसी भी बातचीत के दौर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपसी कनेक्शन और आपसी फ्रेंडशिप। तो उसमें मोदी जी और ट्रंप की दोनों की बहुत ही अच्छी एक तरह का वो कनेक्शन है और वो एक दूसरे को समझते हैं। तो एक तो जो मुद्दा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अमेरिका आगे है। इंडिया की बहुत सारी सेक्टर है जहाँ पर कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो गैप है वो इंडिया को चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रूप में। इंडिया को अभी दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ का R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एरिया है, जो यूनिवर्सिटी से लेकर के R&D सेक्टर तक या इंडस्ट्री सेक्टर तक है, वो अमेरिका की तरफ फुली डेवलप नहीं है। तो ये मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी भी कि बहुत सारा क्षेत्र जो है उनका, चाहे वो डिफेंस का हो, एनर्जी सेक्टर हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, क्वांटम हो, चिप्स का है और बायोटेक्नोलॉजी का है, ये सारा एरिया अमेरिका के पास काफ़ी स्ट्रांग है। तो अमेरिका के साथ मिलके अपने सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर हम बढ़ाएं और जहाँ जहाँ गैप है उन चीज़ों को लाएं, तो इंडिया में एक तो सेल्फ कैपेबिलिटी बढ़ेगी और खास करके उससे रिलेटेड जितने भी स्किल सेट हैं वो बढ़ेगा। और वो स्किल सेट बढ़ने के साथ साथ अगर कोई लीगल तरीके से अमेरिका आना चाहे और किसी जॉब में आना चाहे तो वो एक बैकग्राउंड इंडियन जो स्किल वर्कफोर्स है उसको मिलेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ये वन वे नहीं है, ये टू वे ट्रांसफर है। आपको टेक्नोलॉजी देते हैं जिससे कि वहाँ का इंडस्ट्री कॉम्पिटेंट हो, कम कॉस्ट में चीज़ें बने। तो टैरिफ के अगर हायर टैरिफ भी है तो उसमें आप कॉम्पीट हो सकते हैं मार्केट प्लेस में। अभी तक इंडिया बहुत सारी चीज़ों में कम्पीट नहीं हो पाया और चाइना कम्पीट कर पाया, क्योंकि चाइना में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पहले ही शुरुआत में आई और अमेरिका के साथ मिल करके उन्होंने बहुत सारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाया, जिसकी वजह से वो मजबूत हो गए। और अभी ये चांस जिस इंडिया टेक्नोलॉजी को है। ट्रांसप्लांट की आप बात कर और रहे हैं उसका सर प्रधानमंत्री, एक 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 रीजन ये भी रहा कि यूरोप की ओर से जो इन्वेस्टमेंट चीन में हुआ उसकी वजह से वहां पर टेक्नोलॉजी और जोरों से आगे बढ़ी और आज जहां पर चीन है उसका एक मेजर कॉज ये भी है। तो क्या ये मानकर चले भारत के लिए एक शुरुआत है? भारत की शुरुआत नहीं है, भारत के पास काफ़ी संभावना ऑलरेडी है और भारत ने बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया। आज ट्रंप ने आज माना, आज समिट के मीटिंग में भी, कि हिंदुस्तान के पास, इंडिया के पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल मैन पावर और स्ट्रॉन्ग टैलेंट है वो दुनिया में और कहीं नहीं है। और ये चीज़ मानने के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने माना कि बहुत सारा जो एडवांस सिस्टम की टेक्नोलॉजी है वो अगर हम इंडिया में ले आए तो इंडिया में इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा इंडस्ट्रियल लेवल पे, जो कि हम अच्छा डेवलपमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी को और बहुत सारे इंडस्ट्री हमारे प्रोग्रेस करेंगे। क्योंकि उनका टारगेट 2030 और 2047 है जिसमें वो विकसित भारत की कल्पना किए हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि 2030 तक जब हम ट्रेड जो है कम से कम डबल डबल कर करेंगे। लेंगे और 500 बिलियन तक, तो उससे क्या होगा कि भारत का बहुत सारा जो क्षेत्र है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बढ़ेगा और उसकी वजह से हमारे जो
नेट जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ेगा, उसके साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी आएंगे। ऐसा है डेफिनेटली। कि हाँ। ट्रेड में केवल ये नहीं है कि आप सामान बेचते हैं, हाँ।